अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मुबशर प्रोग्राम द सीक्रेट न्यूज़ शो से। और हर दफ़ा की तरह मेरे साथ अमेरिका से डॉक्टर एलन कीज़र मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक हूँ, अच्छा हूँ। अच्छा, काफ़ी आप कैसे हैं? जी जी, मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कि काफ़ी अरसे बाद दोबारा से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बाकी आप सुनाएं, ठीक हैं? सब खैरियत है आपकी तरफ? हाँ, बहुत खुश हूँ आपसे बात कर सका भी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपका फ़ेसबुक का एक पोस्ट देख रहा था, उसमें आपने कहा कि आपका दोबारा कांटेक्ट हुआ है, आपके जो फ्रेंड ईटी हैं उनसे आपका दोबारा कांटेक्ट हुआ है। तो उस हवाले से मैं आपसे ज़रा डिटेल्स में जानना चाहूँगा कि ये कांटेक्ट आपका कब हुआ और इसकी फ़र्दर डिटेल क्या है? ठीक है। तो पहली दफ़ा जब आपका उनसे रब्ता हुआ तो आप क्या मेडिटेशन कर रहे थे या आप ख्वाब में सो रहे थे? किस तरह से आपका उनसे रब्ता हुआ है? नहीं, मैं जागा था, सुबह सवेरा था, तो मैं ऐसे आमतौर पर मैं दुआ करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो ऐसे ही कर रहा था। तो फिर मैंने महसूस की थी कि कोई आ गया है मेरे पास और बात करने लगा, कर रहा, शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो आपने कोई सवाल पूछा उनसे या आपने ये कुछ पूछा कि आप कौन हैं? और हाँ, मैंने पूछा, पहले कोई दूसरी बातें हो रही थी। अच्छा उन्होंने बताया इल्म हकीकत के बारे में, हकीकत समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है मोहब्बत। अच्छा तो ऐसे कुछ बात हो रही थी। और फिर बाद में मैंने पूछा था कि आप कौन हैं, क्योंकि मैंने नहीं समझा कि ये कौन है, ये वही है जिसको मैं अपनी माँ कहता या नहीं। तो फिर उन्होंने ऐसे अजीब जवाब दिया कि तुम नहीं समझ सकोगे, अगर हम बताते हैं कि हम कौन हैं, नहीं समझेंगे, तुम नहीं समझोगे कि हम कौन हैं। अच्छा। फिर उन्होंने आखिर में बताया कि अगर तुम कुछ बताना होगा, हम ये बताएंगे कि हम तुम हैं। अच्छा। मैंने बताया मैं इस बात को नहीं समझ सकता। फिर उन्होंने बताया ऐसे आप नहीं समझ सकते हैं अभी। ठीक है। और उन्होंने बताया कि इसको समझने की कोशिश भी नहीं करो, अच्छा क्योंकि तुम ठीक नहीं समझोगे। फिर भी अच्छा अच्छा। बाद में मैंने सोचा, समझने की कोशिश की थी कि इसका कैसे, ये क्या मतलब है। मैंने सोचा शायद ये तो गलत बात होगी, क्योंकि उन्होंने बताया मैं नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद वो हम हैं फ्यूचर से, क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि ऐसे कुछ ईटीज हैं जो आ रहे हैं आजकल यहाँ। अच्छा। और वो इंसान है, लेकिन इंसान है फ्यूचर से। अच्छा। तो हो सकता है ये भी वही लोग थे जो दूसरे इंसान ने भी बताया, दूसरे लोगों ने भी बताया कि हम कुछ ईटीज से मिले हैं और उन्होंने बताया कि हम आप हैं, हम तो इंसान हैं लेकिन आपके फ्यूचर से आए हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हकीकत में ये जो हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर क्या चीज़ है, उर्दू में क्या बोलेगा फ्यूचर को? मुस्तकबिल। तो मुस्तकबिल क्या चीज़ है? मुस्तकबिल हकीकत में कोई चीज़ जो अब तक नहीं हुआ है, जो आने वाला है या आएगा बाद में, ऐसे हम आमतौर पर सोचते हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये हमारे गलत फहमी है। हम हकीकत में वक्त को नहीं समझते, टाइम क्या चीज़ है। जो हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल जो है, वो हो चुका है या वो अभी भी मौजूद है। ठीक ठीक। ये सिर्फ एक किस्म के फ्रेब है, एक हिप्नोटिज्म जैसा है कि हम वक्त के बारे में ऐसे सोचते हैं। तो इसलिए मैं हकीकत में नहीं समझ सकता कि क्या हकीकत में ये कौन लोग थे, लेकिन अच्छी बातें कर रहे थे। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि वो उन्होंने बताया फिक्र नहीं करो, हमेशा ऐसे बात करते हैं, फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा। जो तुम हकीकत को समझना चाहते हो
अगर अभी नहीं समझ सकते हो, बाद में तुम समझोगे सब कुछ। और मोहब्बत, अगर तुम प्यार करना चाहते हो लेकिन हमेशा प्यार नहीं करते, तो फिक्र नहीं करो, बाद में तुम बिल्कुल पूरा मोहब्बत कर सकते। अच्छा सबसे प्यार करेंगे आप। अच्छा और फिर एक अजीब मुझे लगा, पर फिर उन्होंने कहा था कि हकीकत, सच्चाई जो है, इल्म बहुत जरूरी है, तो उसके बाद मोहब्बत, फिर उन्होंने बताया ब्यूटी, खूबसूरती। अंग्रेजी में बात हो रही थी। अच्छा तो ये बहुत मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैंने ऐसी बात पहले नहीं सुना था। अच्छा अच्छा आमतौर पर बात करते हैं हकीकत के बारे में और मोहब्बत के बारे में, ये एक आम बात है। बिल्कुल। बहुत सूफियों ने बताया, हाँ, मोहब्बत ज्यादा जरूरी है इल्म से। बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि खूबसूरती भी। अच्छा, तो मैं उसके बारे में बहुत सोचने लगा, मतलब ये बहुत अच्छा ही है। हाँ, उन्होंने एक बार मोहब्बत, खूबसूरती और क्या, उन्होंने 3 चीज़ें बताई कि एक मोहब्बत, खूबसूरती और इल्म। हाँ, अच्छा, सबसे पहले इल्म, ठीक है। इल्म से ज्यादा जरूरी है मोहब्बत। अच्छा, फिर आखिर में उन्होंने बताया खूबसूरती, ब्यूटी। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि खूबसूरती ज्यादा जरूरी है मोहब्बत से। आमतौर पर सब कहते हैं कि मोहब्बत सबसे जरूरी चीज है, लेकिन ये खूबसूरती की क्या पोजीशन है ये मैं नहीं पता है। लेकिन ये उनसे मैंने ये समझ लिया था कि ये हम आमतौर पर इसके बारे में ऐसे नहीं सोचते हैं, लेकिन खूबसूरती भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मतलब आमतौर पर इस दुनिया में हम नहीं समझते हैं इस बात को। खूबसूरती का मतलब नहीं है जो हम आमतौर पर इस दुनिया में सब सोचते हैं। खूबसूरती का मतलब है अल्लाह की खूबसूरती। ठीक ठीक, नेचर से, नेचर की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 ठीक। अच्छा, तो ये सवाल आपने उनसे खुद पूछा था या बस वो आई और उन्होंने आके ये जो साहब थे वो आके उन्होंने ब्रीफ करना शुरू कर दिया आपको? हाँ, उन्होंने ये बताया था, मैंने कुछ पूछा नहीं था इसके बारे में, उन्होंने ऐसे बताया। मुझे थोड़ा अजीब लगा पहले, फिर मैं जितना ज़्यादा मैंने उसके बारे में सोचा था बाद में, तो मैंने सोचा ओ ये बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी बात है, इसको मैं समझना चाहता हूँ। ठीक ठीक, मैंने ऐसी बात क्यों की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपकी उनसे कोई और बात हुई है? हाँ, अभी मुझे बस ये चीज़ें ज़्यादा याद आ रहे हैं, बस ये मुझे अच्छा याद है। उन्होंने बार बताया फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो बस अगर तुम साफ दिल हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। अगर लगता है अभी बहुत मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं पाकिस्तान में या अमेरिका में या कहीं भी पूरी दुनिया में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आजकल, फिक्र नहीं करो, ये सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा अच्छा, मतलब एक जर्नली तौर पर एक तरह से तसल्ली देने के लिए आई थी, उनका मैसेज तसल्ली देने के लिए था। हाँ, लेकिन सिर्फ तसल्ली नहीं, एक दूसरी बहुत ज़रूरी बात है, बल्कि इस बात से शुरू हुई थी जी जी, कि हकीकत बहुत ज़रूरी है, और हकीकत को समझने के लिए, अगर तुम हकीकत को समझना चाहते हो, जो कुछ तुम अभी समझते हो उससे आगे, उससे ज़्यादा समझने के लिए तैयार होने चाहिए। और हो सकता है कि वो बातें आपके समझ में नहीं आएंगे, तो जो आप अभी सोचते हैं उसको छोड़ने के लिए तुम तैयार होने चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं तो आगे जो बातें हैं तो शायद नहीं समझ सकोगे। फिर मैंने सोचा जैसे ये गणित है, 1 + 1 = 2। तो अगर एक अच्छी पहले की तालिब इल्म इस बात को सुनता है कि अलजेब्रा की बात, x + y = z, ऐसे कुछ बात, अच्छा, वो नहीं समझ सकेंगे, जी जी, उनको अजीब लगेगा, वो ठीक उस बात को नहीं समझेंगे। तो वैसे ही हकीकत जो है, हम बस कच्चे पहले बच्चों जैसे हैं, बिल्कुल, बहुत कुछ सीखना है। तो उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए हमें तैयार होने चाहिए।
कोई नई चीज, नया पर्सपेक्टिव, नया क्या बोले उर्दू में, पूरा नया वर्ल्ड व्यू या पूरा नया क्या बोलेंगे उर्दू में, पर्सपेक्टिव ऐसे। हाँ पर्सपेक्टिव को उर्दू में क्या बोलेंगे? नजर या नजर अंदाज, जाविया। मुझे मालूम नहीं उर्दू में इसको क्या बोलते। ठीक ठीक। लेकिन मतलब सिर्फ एक बात नहीं बल्कि पूरा एक ओवरव्यू, समझ, एक ओवरव्यू। जैसे ये बात वक्त के बारे में, टाइम क्या चीज है। ठीक ठीक ठीक। हम आमतौर पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जी जी सही सही। और हम सोच रहे हैं जो कुछ हो चुका है वो खत्म है, हो चुका है, अभी जो हो रहा है वो हो रहा है, और जो अब तक नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है अब तक। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हकीकत में जो कुछ हो चुका है, जो अभी हो रहा है, और जो होने वाला है वो सब कुछ अभी हो रहा है, या सब कुछ हो चुका है। या ये समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये टाइम समझना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई हकीकत है जो हमारे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम को समझना है कि ये जो आपका टाइम फ्रेम गुजर रहा है ये किसी और के लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, और अगर आप इस वर्ल्ड से आगे जाते हो तो वहाँ पे ये सूरज तो नहीं होगा या वहाँ पे ये टाइमिंग तो नहीं होगी, तो फिर वहाँ से टाइम कैसे कैलकुलेट होगा। हाँ ठीक ठीक, इंटरेस्टिंग। मतलब इस दुनिया में जो हम सोचते हैं वो हमारा नज़र से ऐसे होते हैं, लेकिन हमारा नज़र महदूद है। बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। इसलिए हकीकत को समझना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए अगर हम और समझना चाहते हैं, हमारा नज़र को हम ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, खुला करना चाहते हैं, तो हमें तैयार होना चाहिए नई बातों को सुनने के, समझने। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके बाद आपका दोबारा राब्ता हुआ इन ईडीज़ के साथ? नहीं। अच्छा अच्छा। तो 2 हफ्ते की पहले की बात है। अच्छा अच्छा। ये अक्टूबर 20 तारीख था, 2018 में अभी है। तो इसका सिर्फ 2 हफ्ते पहले, आज से ही 2 हफ्ते पहले। आज नवंबर 3 तारीख है। जी जी बिल्कुल ठीक 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 ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें या हम इसके अमेरिका के हवाले से बात करें या और एक जनरल व्यू पे बात करें, आपको अभी क्या लगता है कि जो इमरान ख़ान नई हुकूमत में आया है और इसकी जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, बहुत सारे लोगों ने तवक्को की हुई कि इमरान ख़ान एक पाकिस्तान में बेहतरी लेके आएगा, ये अच्छे काम करेगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि इमरान ख़ान को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिले? पाकिस्तान के क्या? पाकिस्तान के लोगों को आसानियाँ मिले, रिलीफ मिले। कोई लफ्ज़ मैं नहीं समझ रहा हूँ। हाँ, पाकिस्तान के लोगों को आसानियाँ मिले, रिलीफ मिले। अच्छा, हाँ, रिलीफ। जी जी। अंग्रेजी लफ्ज़ आप आपसे बीच में आते हैं, मैं नहीं समझता। नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने शुरुआत से ये कहा इमरान खान के बारे में कि वो अच्छा आदमी है, साफ दिल है, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि बहुत करप्शन है पाकिस्तान में। अपनी पार्टी के अंदर भी करप्ट सियासतदान हैं, और दूसरे बैंकर्स जो हैं, इंटरनेशनल बैंकर्स, बैनुल अक़वामी जो बैंकर्स हैं, वो बहुत हरामी हैं, बिल्कुल शैतानी है। इन लोगों को हमें समझना चाहिए कि बिल्कुल जो हकीकत है वो उसके खिलाफ है, अल्लाह के खिलाफ है, वो खुद गर्ज है, वो ये सब झूठ फैलाते हैं। इनके बराबर कोई इंसान नहीं है, ये तो शैतान इनको कहना चाहिए। तो वो क्या झूठ फैलाते हैं कि पैसा के बारे में। सबसे बड़ी बात, इमरान खान का बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है अभी कि इतने कर्ज है पाकिस्तान के। ठीक है। तो IMF को, वर्ल्ड बैंक को, इनको लोन मतलब इंटरेस्ट कम से कम देना है, ये लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ ये सब झूठी बात है। ये लोन जो उन्होंने दिया, ये सबसे पहले ये झूठी बात है। ठीक है। सब जानते हैं ये तो इस्लाम के खिलाफ है कर्ज और ये इंटरेस्ट। तो हकीकत में ये एक तरीका है जिनसे ये लोग पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लाने की कोशिश करते हैं। तो लोन देते हैं, फिर उनको वापस देना पड़ता है,
लोग सोचते हैं हम इसको वापस देना है, तो फिर इंटरेस्ट भी बढ़ता है, इंटरेस्ट ही वापस देना मुश्किल है। तो अगर तुम हमारे ये इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं तो फिर तुमको ये करना पड़ेगा। ये उनकी चालाकी है। तो मैंने कहा, आज सुबह ही मैंने एक फेसबुक चैट में किसी ने पूछा था इमरान खान के बारे में, तो मैंने बताया कि IMF के बारे में इस वक्त मैंने कहा ये IMF सिर्फ धोखा एक है। वो उनके पास पैसे नहीं है, वो लोन देते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, वो सिर्फ पैसे बनाते हैं। पहले वो पैसे छिपाते थे, डॉलर या रुपया या कोई भी चीज, अभी वो सिर्फ कंप्यूटर के कुछ स्ट्रोक से वो करोड़ों डॉलर बनाते ठीक वो देते हैं, लेकिन वो पैसा उनके पास नहीं आता। लेकिन हम सोचते हैं उनके पास पैसा है, हम वो पैसा लेते हैं उनसे और फिर हम उनको वापस देना पड़ता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ये उनकी चालाकी है, ये उन्होंने इंसान को ऐसे इतना पागल बनाया है, बेवकूफ बनाया है लोगों को, कि हम इस बात को मानते हैं कि इनके पास पैसा है और हम उनसे पैसा ले रहे हैं। ये सिर्फ बैंक की ये चालाकी है, ये हकीकत नहीं है। तो मैंने बताया था कि आप पाकिस्तानी लोगों को, इमरान खान को समझाना चाहिए इस बात को, शायद वो नहीं समझते हैं, इसको समझना मुश्किल है। बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं वो भी नहीं समझते हैं, या उनको शुरुआत से कॉलेज में या स्कूल में उनको गलत बातें सिखाया गया है, वो भी नहीं समझते हैं हकीकत। तो अमेरिका का सदर लिंकन, ये बहुत जरूरी बात है इसको समझना। सदर लिंकन का बड़ा जंग हुआ है ना, सिविल वॉर अमेरिका का, साउथ स्टेट्स एंड स्टेट्स और नॉर्दर्न स्टेट्स के जंग हो। तो जब जंग होते हैं फिर की बड़ी पैसों की बड़ी जरूरत होती है। जी। तो लिंकन को उन्होंने सोचा पहले कि हमको पैसे चाहिए तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो ये बैंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मांग रहे थे। तो फिर लिंकन के एक बहुत अच्छा दोस्त था, काबिल आदमी, इकोनॉमिस्ट था, लेकिन वो हकीकत को समझता था इन बैंकों के बारे में। तो उन्होंने लिंकन को बताया था कि देखो, आपको बैंक से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बता सकते हुकूमत। तो लिंकन ने अच्छा, हम ऐसे कर सकते हैं बैंक से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं बस पैसे बनाओ लोग क्योंकि ये हुकूमत पर भरोसा रखते हैं, फिर आप पैसे बनाते हैं, वो आपको पैसे मानेंगे, और जो चाहे उसको पैसे देना है वो आप पैसे प्रिंट करके दे सकते हैं। तो कुछ बंदूक या बम खरीदना है, खुद पैसे बनाओ और उनको दे दो। लेकिन पहले अजीब लगा, फिर उन्होंने समझ लिया कि ये लोग कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे शुरू किया था। अच्छा। तो ये बैंकरों को अच्छा नहीं लगा। ये एक वजह है, मेरा कोई शक नहीं है, एक ये बड़ा वजह है कि बैंकस्टरों ने खुद लिंकन को बढ़वा दिया। अच्छा, और ये आदमी को बताया, ये स्नेक वो पीछे। तो हकीकत में सदर कैनेडी ने भी इस बात को समझ लिया और उन्होंने भी डॉलर को प्रिंट करने शुरू किया। अच्छा। खुद अमेरिकन गवर्नमेंट की बैंक से लोन नहीं लिया। आमतौर पर हर एक हुकूमत को बेवकूफ बनाया गया है, हर एक हुकूमत बेवकूफ गया है, और ये सिर्फ बैंकरों से लोन लेते हैं, खुद पैसे नहीं बनाते। सेंट्रल बैंक जो है ये पैसे बनाते हैं और गवर्नमेंट को लोन करते हैं, ये पागलपन है। तो ये भी एक वजह है कि सदर कैनेडी को मार दिया गया। तो लेकिन इस बात को इमरान खान को समझना चाहिए, ये IMF जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, ये सब धोखादार बातें, झूठी बातें करते हैं। उनकी बात मत मानो, खुद पैसे बनाओ। पाकिस्तान की हुकूमत खुद पैसे बना सकते हैं, और उससे पाकिस्तान जो प्रॉब्लम्स है उसको हल कर सकते हैं। और किसी से आगे ये भी पता है कि जो लोन हो चुके हैं वो भी सब फ्रॉड ही थे। और ज्यादातर इन नाम नहाद सियासतदानों को, हुक्मरानों को रिश्वत देकर उन्होंने ये सब कुछ करवाया। मुल्क को हम बड़ा लोन देंगे और उसमें से तुम इतना पैसा ले लो, ऐसे हो चुके हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड। तो मैंने बताया था इमरान खान से अगर मैं मिलता हूँ मैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि ये सब फ्रॉड हो चुका है, फिक्र नहीं करो, अल्लाह पर भरोसा करो, ये फ्रॉड क्या है, इसको पैसा वापस मत दे दो।
ये उन्होंने चोरी किया है, उनके पास पैसा था ही नहीं जब उन्होंने ऐसे लोन किया, ये सब फ्रॉड। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको बात को समझना मुश्किल है, इस बात को मानना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमको बचपन से ही इस पैसा के बारे में सिखाया गया, लेकिन ये अभी हमें समझना चाहिए और इमरान खान को ये समझना चाहिए। पाकिस्तान के जो अच्छे इंसान हैं, इमरान है, फौजी हैं, जो भी अच्छे ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान में, इस हकीकत को फिर इमरान खान का पाकिस्तान के हुकूमत का जो प्रॉब्लम्स है वो आसानी से हल हो सकता है। अच्छा, और किसी से पैसा लोन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक 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 चलिए, आपने एक अच्छी बात बताई और इंशाल्लाह कि इसी तरह हो, और ताकि आवाम की जो पाकिस्तानी आवाम की जो मुश्किलात हैं, जो महंगाई है, ये जो बेरोज़गारी है, वो कम हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा नए मौज़ूआत के साथ आपसे दोबारा बातचीत होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे भी और एलन साहब को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।